अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैर कबीरी S0234। अच्छा, इस बार जो गेम मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ उस गेम का नाम है क्रेज़ी हाउस। क्रेज़ी हाउस चेस की कैटेगरी की एक गेम है जो लिचिस ने सेट की है। इस गेम की जो रूल्स हैं, इस गेम के जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि अगर आप अपने अपोनेंट का कोई भी पीस कैप्चर करेंगे तो फिर वो आपका एक एक्स्ट्रा पीस बन जाएगा। जी, जैसे कि ये आया, फिर ये आया, आपने इसको कैप्चर कर लिया तो ये आपका हो गया। अब अगर ये उसको कैप्चर करता है, अब आप उठाओ इसको यहाँ रख दो, तो कुछ इस तरह होता है ये क्रेजी हाउस नाम की गेम है। ये मैं खेल रहा था एक अपोनेंट के साथ, GP89 नाम की इसकी आईडी है। 1218 क्वेश्चन मार्क में 1400, क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ। ये बड़ी बहुत ही ज़्यादा इसके लिए दिमाग खपाना पड़ता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड गेम के अंदर इतना दिमाग नहीं खपा पाते, तो फिर इसमें कहाँ से दिमाग खपाएंगे। तो ये क्रेजी हाउस है, गलती से सेट हो गई थी, 2 दिन की थी, 1 हफ्ते से चल रही है। इस पर टाइम भी लिखा हुआ है 1 वीक अगो, 1 हफ्ता पहले ये गेम स्टार्ट हुई थी। और आज इस गेम में मेरे अपोनेंट ने हार मान ली। देखिए, ब्लैक रिज़ाइन, वाइट इज़ विक्टोरियस में, वाइट में था वो ब्लैक ने रिज़ाइन किया। क्यों किया? बड़ी बताते हुए भी हंसी आ रही है। गेम देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि क्या हुआ है इसमें। ख़ास तौर पे मेरे भतीजे और भतीजियाँ जो इंटरेस्टेड हैं, ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा बिल्कुल, सफ़ा मैडम, ये आपके लिए है। देखें चाचू ने कैसे खेली है। अच्छा, यहाँ पर मैं कैप्चर करके चेक दे देता हूँ, जैसे कि खेल के दिखा देता हूँ। तो फिर यही, उसके पास एक पॉन चला गया और एक बिशप चला गया, और मेरे पास भी एक पॉन आ गया, एक बिशप आ गया। दोबारा उठा के इसको बोर्ड पे सेट कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं खेलने का। ठीक है, तो कैप्चर तो इस गेम के अंदर चलता ही नहीं है। इस गेम के अंदर स्टार्ट जो हुआ था ये वाला, तो स्टैंडर्ड गेम के अंदर तो जब ये मूव आएगा तो ये वीक हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज़ हमारे पास उसका कैप्चर पीस नहीं आया, उसके बाद भी हमारा कैप्चर पीस नहीं गया, तो फिर रानी शेर दे देती है, मजबूरन बादशाह को आगे निकालना पड़ता है, या फिर टुल आगे निकल आता है। तो इस तरह की पोजीशन बनती है। इसमें फिर जब ये आता है तो ये गई भैंस पानी में। तो नॉर्मल गेम में ऐसा होता है, लेकिन ये क्योंकि क्रेज़ी हाउस है, और यकीन करें चाहे ना करें, इस गेम में ये मूव मैंने खेल लिया था, बिल्कुल खेल लिया था। फिर मैंने जब देखा नीचे कि यार ये तो क्रेज़ी हाउस है, मैंने क्या कर दिया, तो मैंने अपने अपोनेंट को ये देखिए नीचे टेक बैक सेंट, तो टेक बैक की मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे मेरा मूव वापस दो, क्योंकि मैंने गलती से ये चला दिया है, मुझे चलाना नहीं था, क्योंकि मैं भूल गया था कि ये क्रेज़ी हाउस है, स्टैंडर्ड गेम नहीं है। अगर स्टैंडर्ड गेम होता तो ये परफेक्ट मूव था, लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड गेम नहीं है, क्रेज़ी हाउस है, तो ये बहुत ही वीक मूव है। मुझे मेरा मूव प्लीज़ वापस कर दो। तो उसने फ़ौरन बिना कुछ कहे मुझे मेरा मूव वापस दिया। अच्छा प्लेयर था, ये अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो आपका गलती से चलाया हुआ मूव आपको वापस दे देता है। ज़्यादातर जो अच्छे प्लेयर नहीं होते वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो बस जीतने की ख्वाहिश होती है कि बस जीते। लेकिन गेम खेलने वाले बहुत कम होते हैं, सीखने वाले बहुत कम होते हैं, और जीतने की ख्वाहिश रखने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जीतने की ख्वाहिश ज़रूरी नहीं है कि रखो, हाँ जीतने की ख्वाहिश होनी चाहिए, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अच्छी गेम खेल के जीतो तो फिर मज़ा आता है। तो उसमें से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। अब ये क्रेज़ी हाउस थी, तो बस फिर तो अपने पीस बचाने हैं, किसी तरह से स्ट्रेटजी को खोद खाद के निकालना है बाहर। और इस जगह पर, यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने अपने पीस गंवाना शुरू किया, और यहाँ पे मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी आई थी। स्ट्रेटजी क्या थी, ज़रा देखिए। ये मेरे 2 पीस ऊँट को खा रहे हैं और उसके 2 पीस बचा रहे हैं, मतलब मैं वहीं इक्वल पोजीशन पे आ जाऊँगा, कोई ख़ास इतनी कोई गेम चलेगी नहीं, मतलब मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बस मेरे पीस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये पीस 2 मेरे पास से आ गए, 2 उसके बाद चले गए, लेकिन मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक बिशप आ गया, जो कि इस वक्त इस पोजीशन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा था, और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मैंने इसे फ़ौरन उठा के और यहाँ रख दिया। अब यहाँ रखने का फ़ायदा यह था कि मुझे दीवार मिल रही थी। ठीक है, और इसने क्या किया नेक्स्ट मूव में, रानी को तो बचाना ही था, क्योंकि सामने कोई और पीस ये रख नहीं सकता बचाने के लिए। जैसे कि अगर ये रानी यहाँ होती और बीच में, चलो मैं फालतू कुछ चला लेता हूँ, अगर मैं इसको अब यहाँ रखता ऊँट को, और तो फिर क्या हो सकता था कि ये यहाँ आ सकता था,
इस तरह ये थ्रेड रुक जाती और फिर नेक्स्ट थ्रेड में कुछ और करके और बचाया जा सकता था। जैसे ये पॉन बचाए, पॉन से रोका जा सकता था, बहुत कुछ था। लेकिन क्योंकि रानी नज़दीक थी, इस नज़दीकी का मैंने फ़ायदा उठाया था। इस गेम के अंदर नज़दीकी का फ़ायदा उठाना होता है क्रेजी हाउस के अंदर, ताकि कोई और पीस सामने आ ही ना सके, और मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया इस गेम में। ये जब मैंने इसे भगाया तो ये गलती से यहाँ आ गया। ये एक स्ट्रेटेजी थी कि इसको भगाना है यहाँ से। अब वो कहाँ भागेगा पता नहीं है। मुझे तो उस दीवार खानी थी, लेकिन मुझे फ्री में जब रानी मिल रही है तो मैं दीवार के पीछे क्यों जाऊँ, और क्रेजी हाउस गेम है तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैंने फटाफट उसकी रानी खाई। उसके बाद फिर ये देखें क्या हुआ। जिस तरह से मैंने उसकी रानी खाई थी, इस तरह से मैंने उसे चेक दिया। अब उसकी रानी भी मेरे पास है, तो उसका क्या होने वाला है ये आप सोच सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने दीवार खाई। दीवार इसलिए खाई क्योंकि मेरे पास मजीद और कोई पीस नहीं थे बोर्ड पे रखने के लिए। ये देखें, मेरा बोर्ड खाली पड़ा हुआ है, उसका कोई पीस मेरे पास नहीं है। मैंने सारे पीस जो भी कैप्चर किए थे सब रख दिए। तो मैंने मजबूरन कैप्चर किया कि मुझे कैप्चर करके करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं मजीद रानी और ऊँट से तो मजीद और अटैक कर नहीं सकता, तो मुझे एक पीस और चाहिए। तो जब मैंने एक पीस और मैदान में लाया कैप्चर करके, उसे पॉन से रोका, फिर मैंने चेक की थ्रेड बनाई थी, लेकिन इसने फिर रानी एक्सचेंज की जो है ना दौड़ लगा दी। तो मुझे थोड़ी पोजीशन सेफ लगी, मेरा अच्छी पोजीशन है। मैंने फ़ौरन कैप्चर की, मेरे पर दीवार मेरी वापस आ गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ा गेम पे, लेकिन मूव चेंज हो गए, पोजीशन चेंज हो गई। फिर मैंने इसका फ़ायदा उठाया इस तरह से, और यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने गिव अप कर दिया। वो गिव अप क्यों किया था उसकी भी वजह है। उसकी वजह है ये, यहाँ पकड़ जाता है तो इसका घोड़ा गया, फिर ये यहाँ जाता है बचने के लिए, तो यहाँ पर जो है ये मेरी दीवार आ जानी थी। उसके बाद तो फिर ये मूव बचता है, और इस मूव पे सिंपली मुझे यहाँ पे कैप्चर करना था। इसने फिर यहाँ आना था। उसके बाद मुझे यहाँ पे इसे घोड़े से चेक देना था, और यहाँ पे मेरे ख्याल में चेकमेट हो गया, गेम ख़त्म। तो इस मूव की वजह से इसने गेम क्विट किया, रिज़ाइन किया, और मुझे एक और मैच की ऑफ़र की है।